Yes, now second video is launching here. Part number 2. Questions number 3.10 NCERT book physics. Okay, so write your questions, write down. Now the first questions is the first, there are given the 4 types questions. Okay, so now the answer is there. The first questions is very interesting questions. What is the direction of the acceleration due to the upward motion of the ball? The direction of acceleration due to gravity is always vertically downward. Okay, vertically downward. And at the highest point for initial velocity 0, acceleration positive 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी जो है आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड. माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके स्टूडेंट विक्रम जो बार बार पूछ रहा है उसी को मैं क्लियर कर दूं कि बेटा एक चीज को आप पॉजिटिव कर लीजिए. यदि वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसके अंदर यदि ए की वैल्यू को हमने पॉजिटिव ले लिया है तो वर्टिकली अपवर्ड के अंदर जो है यानी कि वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो वो वैल्यू आपकी नेगेटिव लेनी है, यानी कि ए की वैल्यू माइनस जी लेनी है. लेकिन फ्री फॉल के केस के अंदर हमारे पास में जो है पोजीशन के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये सारी चीजें वहां पर जो है थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी. इसको ध्यान में देखें, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है थर्ड पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट द लोकेशन x इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 0 है. देन द अपवर्ड मोशन, द पोजीशन, इट मींस x की वैल्यू, द पोजीशन इज द पॉजिटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव. Downward motion, the position is the positive, velocity is the positive, acceleration is also positive. तो आपने देख लिया, जैसे ही हमारे पास में लोकेशन पॉइंट आ जाता है तो एक्सीलरेशन का पॉइंट है वो दोनों ही केस के अंदर पॉजिटिव हो रहा है, और वेलोसिटी का दोनों ही केस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, और पोजीशन पॉजिटिव हो रही है. ये पॉइंट है, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके अंदर बने रहे. बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ. ओके, फॉर द अपवर्ड मोशन के अंदर फोर्थ पॉइंट दे रखा था, जिसकी वैल्यू दे रखी थी इनिशियल की -29.4 मीटर पर सेकंड. ओके, जी की वैल्यू पॉजिटिव है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी 0 है. तो आप यहां से डिस्प्लेसमेंट s फाइंड कर सकते हैं, s को हम फाइंड कर सकते हैं. इसलिए हमारे पास में इक्वेशन दी v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a gs है. यहां पर बेटा क्या है, gs है. ओके, तो इनिशियल वैल्यू गिवन है, फाइनल वैल्यू 0 है. तो वैल्यू को पुट करेंगे तो डिस्टेंस s फाइंड कर देंगे, और डिस्टेंस s फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है. नेगेटिव आई यानी कि 44.1 मीटर नेगेटिव आ रही है. साथ ही हम टाइम को भी आप फाइंड कर सकते हैं. तो v इक्वल टू u प्लस at के फॉर्मूले से वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू जो है यहाँ पर सेकंड में आएगी. अब आपके पास में जो अपवर्ड से डाउनवर्ड का पोजीशन है, टोटल टाइम कैसा, टोटल टाइम अपवर्ड और फिर इसके बाद में डाउनवर्ड. ओके, ये तो हो गया आपके डाउनवर्ड, ये हो गया आपके अपवर्ड. इन दोनों ही केस के अंदर हमारे पास में टोटल टाइम की वैल्यू 6 सेकंड आ रही है, यानी कि 3 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ओके, तो 3.10 क्वेश्चन काफी आपके डिफिकल्ट रहा है, उसको आप कर लीजिए. और मेन सी पॉइंट, इसका सी पॉइंट पर मैं वापस डिस्कस करूंगा. वेयर आर द लोकेशन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 है. देन इस केस के अंदर अपवर्ड मोशन के अंदर a की वैल्यू पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड मोशन में भी a की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे. ये ध्यान रखना, दोनों ही केस में पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज x 0 एंड t 0 है. इस केस में वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन पोजीशन और एक्सीलरेशन बोथ आर द पॉजिटिव है. ओके, इसलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं. Okay friends, now 3.11 and 3.16 questions are in your my screen. So first of all, 3.11 is the base of the true false. Okay, so now first questions is the 3.1 with the zero speed at that instant. Many have non-zero acceleration at the instant. इट इज ट्रू वैल्यू, बिकॉज तो यहाँ पर बॉडी की वैल्यू कभी भी जीरो जो होगी वो नॉन जीरो एक्सीलरेशन में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी. अगेन सेकंड क्वेश्चन विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी. यस, फॉल्स है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर जो है स्पीड है वो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी है. ओके, और स्पीड की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर सकते.
थर्ड पॉइंट विद द कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव द जीरो एक्सीलरेशन, यस ट्रू, कांस्टेंट स्पीड के अंदर वेलोसिटी एकदम ही एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है आपके पास में वो जीरो रहेगी। और फोर्थ पॉइंट है विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीड अप, यस ये फॉल्स है, कभी भी पॉजिटिव वैल्यू एक्सीलरेशन के अंदर स्पीड कभी भी आपके पास में नहीं रहेगी, इसलिए ये वैल्यू भी आपके पास में फॉल्स के पॉइंट के रिगार्डिंग में आ रही है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, 3.11 ट्रू फॉल्स थे, इसके रीजन भी मैंने आपको दे दिए। 3.16 आपके पास में वेरियस ग्राफ आर प्लॉटिंग हियर, सो आपसे पूछा जा रहा है कि वन डायमेंशनल मोशन है या नहीं। फर्स्ट ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर इस टाइप से आपके पास में जो है इसका एरो किया हुआ है। तो इस टाइप के एरो के अंदर जहां पर लूप एक पॉजिटिव है, दोनों एक इस कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव आ रहा है, और इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिगार्डिंग में वन डायमेंशन मोशन नहीं होता, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन पॉसिबल कब है, वन एक्सिस पर, या एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो। सर्कुलर पाथ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी टाइम का जो सर्कुलर पाथ दे रखा है, तो ये जो वन डायमेंशन में नहीं आएगा, ये आएगा रोलिंग मोशन के अंदर आएगा, सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है, इसलिए वन डायमेंशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड वाला ग्राफ है, इस थर्ड वाले ग्राफ के अंदर स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि स्पीड के कॉन्सेप्ट को आपने रीड किया होगा, तो वहां पर पॉजिटिव और जीरो है, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला का जो सेकंड व्हील है, जो सेकंड जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो नेगेटिव है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट है पाथ लेंथ एंड टाइम के साथ में, तो टोटल पाथ लेंथ कैन नेवर बी डिक्रीज, हमेशा पाथ लेंथ इंक्रीज ही रहता है। तो ये इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये वापस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए टोटल पाथ लेंथ कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम के रिगार्डिंग में। ओके, सो इस क्वेश्चंस के अंदर टू क्वेश्चंस आप दे रखे हैं, 3.11 3.16, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। Now next 3.18 question is very interesting. Policeman की वेन और थिफ्स की स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ये बेस रिलेटिव मोशन से। ओके, सो यू राइट योर इक्वेशंस, यू राइट डाउन योर इक्वेशंस एंड रीड आउट दिस क्वेश्चंस। दे आर गिवन द स्पीड ऑफ द पुलिस वैन, सो वीपी आई डिनोटेड द स्पीड ऑफ द पुलिस वैन 30 किलोमीटर पर आवर इनटू इट मींस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 25/3 मीटर पर सेकंड। और जो पुलिसमैन की जो बुलेट है, यानी कि जो बंदूक से वो बुलेट जो शूट कर रहा है, उसकी जो वैल्यू दे रखी है, तो स्पीड ऑफ द बुलेट वो दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास में बुलेट जब भी शूट होती है माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से आपके पास में गन है, ये वाला गन जो है वो आपके पुलिसमैन के पास में है, और उस गन से जैसे ही बुलेट यहाँ से शूट हो रही है, जैसे ये बुलेट यहाँ से शूट हो रही है, तो ये बुलेट कहाँ किसके साथ में निकलती है, ये ग्राउंड के रिगार्डिंग में निकलती है, ये है आपका ग्राउंड। तो रिलेटिव मोशन ऑफ द बुलेट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सो वीवी प्लस वीपी। तो आपके पास में जो ये स्पीड ऑफ द पुलिसमैन है, ये वैन भी कहाँ पर चल रही है, ये वैन भी ग्राउंड पर चल रही है, तो 150 प्लस 25/3, तो आपके पास में जो है ऐड होकर के आंसर आ रहा है 475/3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द थीफ कार, थीफ की जो कार है, यानी कि चोर की जो कार है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 192 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 160/3 मीटर पर सेकंड। अब आपकी ये बुलेट है, जो पुलिसमैन की जो बुलेट है, वो बुलेट और थीफ के संग रिगार्डिंग में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बुलेट विद रेस्पेक्ट टू द थीफ कार। सो हमारे पास में ये दे रखी है वीपी प्लस वीपी में से माइनस करना है वी की, तो ये वैल्यू दे रखी है 475/3 माइनस 160/3। तो आपके पास में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 105 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है बुलेट और थिफ की। ओके माय डियर फ्रेंड, ये बुलेट ये वैन जा रही है, और ये जो आपका जो वैन के अंदर बैठा हुआ, कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति थिफ है, वो दौड़ रहा है। तो ये बुलेट थीफ को कब शूट करेगी या कब किस स्पीड से जाएगी, वो 105 मीटर पर सेकंड है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ये आपके रिलेटिव थ्योरी का, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए न्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं
3.20 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर आर गिवन प्लॉटिंग द ग्राफ। ये जो आपके पास में ग्राफ है, ये ग्राफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में दे रखा है ग्राफ। तो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन S डॉट H डॉट M, इसका फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर नंबर 14 में हम रीड करेंगे, वो जो मोशन दे रखा है, इस तरह का ग्राफ दे रखा है, और ये ग्राफ एक्सीलरेशन A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग में होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है -x A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, a इसकी एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और x इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। सो माय डियर फ्रेंड, ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट है, और इस एसएचएम के कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल में पढ़ना है आपके, तो आपके चैप्टर नंबर 14 में हम रीड करेंगे। ओके, इसको लेकर के इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है रेडियस टाइम t इज इक्वल टू दे रखा है 0.3 सेकंड। फर्स्ट टाइम दे रखा है 0.3 सेकंड, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। 0.3 सेकंड दे रखा है। माय डियर फ्रेंड, 0.3 का मतलब है यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 0.3। ओके, और 0.3 के अंदर पोजीशन क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, और एक्सीलरेशन क्या रहेगा। ओके माय डियर फ्रेंड, वैल्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारे पास में जो है a की वैल्यू कैसे आ रही है, लेस देन 0, यानी कि a की वैल्यू लेस देन 0, इट मींस आप कह सकते हैं a की वैल्यू नेगेटिव है। वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी इज लेस देन 0, इट मींस वेलोसिटी भी आपके पास में कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रहा है अकॉर्डिंग दिस ग्राफ। बट अब आपके पास में एक्सीलरेशन की वैल्यू जो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, यदि इस वैल्यू को आप पुट करते हैं, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस x। तो ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये ग्रेटर देन आ रही है, इट मींस ये वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बोथ आर द नेगेटिव साइन को शो कर रहा है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0t सेकंड में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इसको आप अपनी कॉपी में डाउनलोड कर दीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। ओमेगा मैंने बोल रखा है, कोई मुझसे पूछ रहा है कि ओमेगा क्या है सर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। लिख लेता हूं यहाँ पर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, इसकी डायमेंशन मैंने लिखवाई हुई है। ओके, अब आपके पास में टाइमिंग दे रखा है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सेकंड टाइमिंग जो आपके पास में दे रखा है आपकी बुक में, वो दे रखा है 1.2 सेकंड। 1.2 सेकंड, ऑब्वियसली 1.2 सेकंड 1, और इसके बाद में ये 1.1 और 1.2। ऑब्वियसली ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास में 1.2, इट मींस x की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0, इट मींस x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, इट मींस आपका डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर देन हो रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है। ओके, एंड स्लोप ऑफ द वेलोसिटी v क्या है, स्लोप को डिफाइन कर रहा है। सो इसकी द स्लोप ऑफ ग्राफ, ओके, इट इज डिनोटेड बाय v, और ये भी स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, इट मींस ये भी आपके पास में ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इसका मतलब है वेलोसिटी आपके पास में जो है वो पॉजिटिव आ रही है। बट द a एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो a की वैल्यू कैसे आ रही है, इस केस में a की वैल्यू, माय डियर फ्रेंड, a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है। इट मींस यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे रह जाएगी आपके पास में, नेगेटिव रह जाएगी। ऑब्वियसली एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है आपके पास से, तो ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जब भी नेगेटिव रहेगा तब आपके पास एक्सीलरेशन पॉजिटिव रहेगा, और जब भी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जब भी आपके पास में नेगेटिव रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। और यदि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट यदि पॉजिटिव रहेगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव रहेगा। ये केस दोनों ध्यान रखना है। इट मींस एक बार x की वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया आपने तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और x की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया तो a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये दोनों ही केस मैंने आपको बता दिए हैं। अब थर्ड वाला पॉइंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सो आप यहाँ पर लिखे हैं, थर्ड वाले पॉइंट में जो टाइम की वैल्यू दे रखी है वो माइनस
1.2 सेकेंड। ओके माय डियर, वैल्यू के अंदर देखें ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1.1 और यहाँ पर 1.2, ये माइनस में कहाँ जा रहा है, वैल्यू के अंदर पॉइंट नीचे जा रहा है। यहाँ पर कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा है, यहाँ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, इस केस के अंदर अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर टाइम जो है वो नेगेटिव आया है, और जब टाइम नेगेटिव आ रहा है एज द ऑब्वियसली फॉर्म ऑफ द ग्राफ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू लेस देन 0, इट मींस x की वैल्यू नेगेटिव, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज द नेगेटिव। Okay, the slope of the particle, the slope of the particle क्या है, ओके, तो v इज आपके पास में, अब यहाँ पर स्लोप ऑफ द पार्टिकल v की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो भी ऑब्वियसली, अब यहाँ ध्यान रखना v की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। वाई ग्रेटर देन 0, बिकॉज इस साइड के अंदर पार्टिकल यहाँ से अपवर्ड जा रहा है, यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगी, यहाँ v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का केस a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कैसा आया बेटा, नेगेटिव, तो ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, इट मींस a की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो a इज ग्रेटर देन 0, इट मींस एक्सेलरेशन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये केस आपके माइंड में सेटअप हो जाने चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ओके ओके माय डियर फ्रेंड, 3.14 वाला क्वेश्चन रहा है, उसके अंदर ए बी सी दे रखे हैं, मैं ए करवा रहा हूँ, उसकी अकॉर्डिंग आप बी और सी को कर लेना। ओके, 0 से 30 मिनट्स है, यहाँ शांति से सुन लीजिए। मैन की वैल्यू दे रखी है, केसेस दे रखे हैं, इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस कवर इन 30 मिनट्स, तो 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 60, 30/60 करेंगे तो 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर टाइम इंटरवल दे रखा है 0 से 30, 0 से 50 और 0 से लेकर के शायद 40 तक है। यहाँ तक की वैल्यूज के अंदर हमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं एक आपको बता रहा हूँ, दूसरी के अंदर यानी कि यहाँ पर इस टाइप से है वैल्यू, देखिए बेटा 0 से लेकर के 30 यहाँ निकाला, फिर दूसरी जो वैल्यू है वही 0 से लेकर के जो आपके 50, फिर तीसरी जो वैल्यू है वही 0 से लेकर के 40, इस टाइप से है। तो ये वाली वैल्यू जो है फर्स्ट वाली उसमें इंक्रीज होती जाएगी, ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ये मिस्टेक हो जाएगा तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए आगे कहीं पर भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप उसको ऐड करते रहे या माइनस करते रहे तो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2.5 अपॉन 30/60, तो आपके पास में 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। स्पीड फाइंड करेंगे, दोनों चीजें अलग अलग निकालनी है बेटा। ओके, तो उसको फाइंड करेंगे तो 2.5 अपॉन 30/60 करेंगे तो आपके पास में 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और जो सेकंड वाली है, तो सेकंड वाली के लिए आप चाहेंगे सेकंड वाली भी सर बता दीजिए, तो लो मैं सेकंड वाली भी बता देता हूँ, ये 50। अब 50 की केस में जो स्पीड की वैल्यू है वो तो आपके पास में दे रखी है 5, वो तो वो की वही रहेगी, यानी कि यहाँ तक तो वो का वो रहेगा। अब कहाँ से चेंजिंग होने वाला है वो ध्यान से सुन ले मेरे साथ में। मैंने आपसे कहा है कि एक चीज आपको कंफर्म कर लेनी है कि जो वैल्यू है स्पीड है वो फिक्स है। ये यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, तो ध्यान से देख ले इस डायग्राम को कि आपके पास में जो इसने ट्रेवलिंग टाइम दे रखा है वो 0 से 30, ये फर्स्ट स्टॉप, अब इसके बाद में 0 से 50 ये सेकंड स्टॉप, और थर्ड स्टॉप है 0 से 40 ये वाला। ओके, ये ध्यान रखना, इस टाइप से आपको काम करना है। ये आप मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। ओके, तो ए पूरा हो गया, अब बी चल रहे हैं, तो बी चल रहे हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है उस डिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर वो जो हो रहा है, डिस्टेंस जो हमारे पास में कवर हो रही थी, डिस्टेंस जो कवर होके आ रही है वो कवर आपके पास में दे रखी है 7.5, ये इसने वैल्यू दे रखी है बुक के अंदर, देख लीजिए 7.5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और 20 सेकेंड। 20 कैसे बेटा, क्योंकि 30 और या 50 है, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल कितने का हो गया, 20 सेकेंड का हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ग्राफ को ध्यान से रखना। तो ये हो गया 20/60, क्योंकि मिनट है, यहाँ पर 20 मिनट है, तो इसको 60 में कन्वर्ट कर देना, तो आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को आप जो डिस्टेंस कवर होंगे वो 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग हो गए,
वो आपके पास में 2.5 किलोमीटर पर आवर आ गए। 2.5 किलोमीटर आगे हावर से नहीं जाएगा 2.5। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये भी 2.5 और ये भी 2.5, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपके पास में वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेट डिस्प्लेसमेंट कहें तो नेट डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू जो आपके पास में आ रही है वो ये बेटा डिस्टेंस नहीं है, इसको डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट, और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। कंफ्यूजन हो जाएंगे बच्चे मेरे कि सर ऐसे कैसे बता रहे हैं। तो दोनों ही वैल्यू 2.5 और 2.5 ये वैल्यू हो गई 0। ओके, अब इसके बाद में आपके पास में आ जाता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस भी यही है हमारे पास में। तो टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है, टोटल डिस्टेंस उसकी वैल्यू भी हमारे पास में यही है। तो ये ऐड हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 प्लस 5, ये यहाँ आपके पास में ऐड हो जाएगा। ये आपके पास में ऐड होकर की जो वैल्यू आएगी वो 5 किलोमीटर आएगी। ओके, ये आपके पास में आ गई। अब आप फाइंड कर देना एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो माय डियर फ्रेंड्स एक ही फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है एवरेज वेलोसिटी में? बोलिए क्या आता है एवरेज वेलोसिटी में? क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, सो नेट डिस्प्लेसमेंट आपके पास में है और टाइम है। ओके, तो नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? 0, और इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास में टाइम कितना था? वही 50 दे रखा है, सॉरी 50, और उसको 60 में कन्वर्ट कर दीजिए तो वैल्यू क्या आएगी? 0। अब सेकंड कर लीजिए। सेकंड क्या है? एवरेज स्पीड। किस पर निकाली जाती है एवरेज स्पीड? ये निकाली जाती है डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास में दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो आप इसको फाइंड कर दीजिए। ये 5 है और 50/60 है, तो ये 5 × 60 और ये है 0, ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, आपके पास में 6 आ जाएगा। और ये स्पीड की वैल्यू जो आपके पास में 6 है, ये 6 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से आपको फाइंड करना है। तो मैंने बी करवा दिया, सी आपको करना है, ये वाला सी। इसमें टाइम इंटरवल कितने का रहेगा? 10 का रहेगा, ये ध्यान रखना। उसको आप करेंगे, आप सब जने मिल करके करेंगे तो आपसे हो जाएगा ये वाला क्वेश्चंस भी। और इस वाले क्वेश्चंस को भी यदि करवाना है तो लिख लीजिए, मैं ये भी करवा देता हूँ, क्योंकि बच्चे काफी पैनिक लिख रहे हैं, मुझे काफी यूं कह रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, तो चलो ये भी करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सबके। तो ये 40 कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर टाइम इंटरवल आप 10 का कर दीजिए। जैसे ही आप टाइम इंटरवल 10 का करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास में आएगी 1.25 किलोमीटर। बस अब इसको ऐड करना है और कुछ नहीं करना, सब जगह यही काम करना है। नेट डिस्प्लेसमेंट के अंदर माइनस करना और टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस में ऐड करना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो 2.5 जो पहले दे रखा है उसमें से 1.25 को माइनस कर देना, और सेकंड वाले में 2.5 प्लस 1.5 कर देना। आंसर आपके पास में ही रहेगा। ओके, तो इसके अंदर ध्यान रखना किस टाइप से करना है। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर आपके पास में आएगा 1.25 किलोमीटर, काम हो गया। और सेकंड वाले का जो आंसर है वो आपके लिए आ जाएगा 3.75। ठीक है, ये आपके पास में दोनों चीजें आ गई है। दोनों चीजों को आप ध्यान से देख लेना, काम आपके पास में हो गया है। ओके, अब आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी के अंदर क्या चीजें आनी चाहिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 1.25 और टाइम है 40/60। ओके, ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आपके पास में जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 1.875 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 3.75 है, अपॉन 40/60 डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में ये वैल्यू जो आ रही है ये वैल्यू आ जाएगी 5.625 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो तीनों ही केस मैंने आपके लिए लिख के आया हूँ, इसको ध्यान से आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट हो गई है। अब मेरे 2 वीडियोज आ रहे हैं, फर्स्ट अपलोड कर दिया, सेकंड अपलोड करने जा रहा हूँ, इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।